फ्रेंड्स, आज हम यह कक्षा एकादश का चौथा वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें कल जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसमें त्रुटियों की गणना से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, इनको हम हल करवाएंगे। यह एक सामान्यतः मॉडल टाइप समझ सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कैसी गणना करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सार्थक अंक की परिभाषा, उसे ज्ञात करने के नियम, सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन अर्थात राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना, गणना में सार्थक अंक, गणना मतलब योग या अंतर में, उसी प्रकार से गुणा और भाग में सार्थक अंक। इन चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। मैं संतोष मिश्रा ये फिजिक्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है त्रुटियों की गणना से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई 4.12 मीटर, 4.10 मीटर, 4.13 मीटर, 4.08 मीटर, 4.05 मीटर तथा 4.15 मीटर यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 माप हैं इसमें ज्ञात करना है माध्य लंबाई, निरपेक्ष त्रुटियाँ, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हल। यहाँ जो राशियाँ हैं इनको अगर हम योग कर लें तो 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18, 3, 21, 21, 21, 21, 2, 23, 23, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 6 और 4, 6, 24। इस प्रकार 24.63 इनका योगफल आता है। तो माध्य लंबाई बराबर हो जाएगी इनका योग यानी 24.63 बटे 6 है, इसलिए बटे 6। तो माध्य लंबाई हो जाएगी 6 चौको 24, 6 एकम 6, 0, 6 पंचे 30। ये माध्य लंबाई में मीटर आएगी। सभी में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा 4.11 मीटर। ये माध्य लंबाई हो गई। अब इन राशियों में त्रुटियां अगर ज्ञात करनी है तो अब त्रुटियों के लिए डेल्टा ए 1 बराबर ए माइनस A1 यानी 4.11 माइनस 4.12 यानी 0.01। डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2 4.11 माइनस 4.10 निरपेक्ष मान रहेगा, इसमें 0.0, यहाँ भी ऋण नहीं आएगा, धन ही मान आएगा। डेल्टा A3 A माइनस A3 4.11 माइनस 4.13 बराबर 0.02। डेल्टा A4 A माइनस A4 4.11 माइनस 4.08 0.03। इसी प्रकार डेल्टा A5 बराबर 4.11 माइनस 4.05, ये मान आएगा 0.06। डेल्टा A6 इसी तरह से 0.04। ये मान प्राप्त हो जाते हैं। अब अगर इन चारों त्रुटियों 6 मान हैं, इनको जोड़ दिया जाए 1, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 4, 17।
यानी इनका सिग्मा डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 0.17। 1 2 2 4 3 7 7 4 11 6 17। तब इसमें डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 0.17/6 और ये निरपेक्ष औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी 0.02 6 2 12 5 6 8 48। इसका मान हो जाएगा 0.03। 8 को इधर कन्वर्ट करेंगे तो 3। औसत निरपेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा A/A 0.03/4.11। हल कर लेंगे जो मान आ जाएगा। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A/A गुणे 100 0.03/4.11 गुणे 100। मतलब ये मान आ जाएगा 3/411। हल कर सकते हैं, दशमलव में मान आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 1 का हल है। यहाँ तक लिखा गया, कुछ मान यहाँ लिख दिया गया। इन्हें मिटा देते हैं, फिर हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे का, किसी घनाकार ठोस की एक भुजा नापने में 5% त्रुटि होती है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? भुजा की लंबाई a, त्रुटि डेल्टा a, अतः प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A/A गुणे 100 बराबर 5। यदि चाहे तो ना लिखें, सीधे ऐसे 5% लिख सकते हैं। आयतन V बराबर A3, अतः डेल्टा V/V बराबर 3 डेल्टा A/A। घातांक गुणा में आ जाती है, ऐसा हम पहले गणना कर चुके हैं। यहाँ इसका मान अगर रखा जाए तो डेल्टा V/V बराबर, अगर इसको प्रतिशत में लिखना है तो गुणे 100 ऐसा करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × डेल्टा A/A गुणे 100। यहाँ पर ये मान आ जाएगा 3 × 5 यानी 15%। यदि घन की भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि 5% है तो उसके आयतन मापन में जो त्रुटि है वह 15% हो जाएगी। इस तरह से ये 2 प्रश्न त्रुटि से संबंधित हैं। वीडियो को रोक करके प्रश्नों को देखा जा सकता है ज़्यादा समय तक, आगे जब तक समझ में आए आगे तब तक ना पढ़ें। सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक हम अगर कोई राशि को मापते हैं, जिस रूप में मापते हैं उसी रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। जैसे इस स्केच पेन की लंबाई 12.7 सेंटीमीटर साधारण स्केल से अगर प्राप्त होती है तो इसमें सार्थक अंक बराबर 3। 1 2 3। यदि इसी स्केल को वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापा जाए तो दशमलव के 2 अंक तक मापन होता है। यदि मान कुछ इस तरह से मिले 12.73 सेंटीमीटर तो सार्थक अंक बराबर 4।
यदि पूरे की लंबाई ना माप करके केवल इतने की माप रहे हैं, अगर यहाँ पर 10.00 सेंटीमीटर आया तो सार्थक अंक बराबर 4। ये शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मापक उपकरण है वह दशमलव के 2 अंकों तक मापन कर सकता है। इस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात किए जाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं? कोई भी राशि जो किसी मापक यंत्र से मापकर लिखी गई है, उसमें जितने अशून्य अंक होते हैं वे सार्थक अंक में गिने जाते हैं। अशून्य अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हैं। दूसरा, 2 अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब होता है जैसे ये अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है लेकिन ये शून्य है। अशून्य जो शून्य ना हो, और शून्य तो है ही है शून्य, तो अशून्य अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। यदि 2 अशून्य अंकों के बीच कोई शून्य आता है तो उसे भी सार्थक अंक में गिना जाता है। 10.08 10.08 ग्राम में सार्थक अंक बराबर 4। 1 और 8 अशून्य अंक हैं, बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। यदि पहले कोई अंक है और उसके बाद शून्य है और दशमलव वगैरह है, तब भी वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे 10.00 सेंटीमीटर में सार्थक अंक बराबर 4। यदि सबसे बाईं ओर शून्य स्थित हो तो उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। जैसे 0.003 मिलीमीटर में या सेंटीमीटर है में सार्थक अंक 1, यानी बाईं ओर स्थित शून्य, इसके पहले कोई अशून्य अंक लग जाए तब तो ये सार्थक अंक हो जाएंगे, लेकिन अगर शून्य है ये तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। केवल 3 सार्थक अंक में गिना जाएगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। 10 की घातांक को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 24 kg है। इसमें सार्थक अंक 3, सार्थक अंक बराबर 3, इससे सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। 10 की घातांक को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। ये हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक निर्भर करता है मापक उपकरण पर। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, दशमलव के 2 अंक तक हो जाता है। स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं, दशमलव के 3 अंक तक हो जाता है। तो बहुत कुछ मापक उपकरण पर भी निर्भर करता है। इनकी सहायता से और हम सार्थक अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। सन्निकटन या अप्रॉक्सीमेशन। दशमलव के बाद बहुत अधिक अंक लिखे होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं। उन अंकों को हम क्रम अंकों में बदलना चाहते हैं, तो जिन अंकों को छोड़ा जाएगा उसके पहले के अंक शेष रह जाएंगे। ये प्रक्रिया सन्निकटन कहलाती है। एग्जाम्पल सन्निकटन के लिए 1235.378 kg ऐसा लिखा गया है। तो इस राशि को हम लिख सकते हैं 1.235378 गुणे 10 की घात, जितने अंक पीछे 1 2 3 अंक पीछे गए
तो 10⁻³ kg। अब इसे अगर हम इतने अंकों में लिख दें तो ये इतना सन्निकटन कहलाएगा। लेकिन सन्निकटन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो अंक छोड़ा जा रहा है उसका मान क्या है। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले का अंक 1 से बढ़ा दिया जाता है। अगर ये 5 से कम है तो उसे यथावत रखते हैं, और 5 होने पर उसके पहले का अंक अगर सम है तो उसे यथावत रखते हैं, और विषम है तो बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 8 को छोड़ना चाहते हैं तो 8 5 से ज़्यादा है तो इस 7 को 8 कर दिया जाएगा। तब ये एक अंक का अगर हम सन्निकटन कर रहे हैं तो ये 1.23538 हो जाएगा, और ये गुणे 10⁻³ kg हो जाएगा। अगर हम इस एक अंक को और हटा रहे हैं तो ये 3 है, और 3 तो 8 छोड़ रहे हैं तो 8 5 से ज़्यादा है तो 3 का मान 1 से बढ़ जाएगा। तब ये अंक हो जाएगा 1.2354 गुणे 10⁻³ kg। अब अगर हम इस 4 को भी छोड़ दें तो 4 को छोड़ेंगे तो ये 5 से कम है तो ये अंक यथावत रहेगा, यानी 1.235 गुणे 10⁻³ kg। अब हम यदि इस अंक को भी छोड़ना चाहते हैं तो ये 5 है, तो इसके पहले का अंक यदि सम होता तो उसमें हम यथावत रखते, लेकिन विषम है तो 1 से बढ़ जाएगा। तब ये हो जाएगा सन्निकटन 1.24 गुणे 10⁻³ kg। यदि इसे भी छोड़ना हो तो ये 5 से कम है तो यथावत रहेगा, यानी 1.2 गुणे 10⁻³ kg। अब ये इस तरह ज़रूरी नहीं कि हम एक एक अंक छोड़ें। यदि कहा जाए कि दशमलव के बाद केवल एक अंक रखना है तो हम डायरेक्ट इन दोनों को देखेंगे। जैसे ये ऐसा आ गया 1.2 रख देंगे, क्योंकि ये 3 है तो ये 5 से कम है तो 1.2 डायरेक्ट ऐसा लिखा जा सकता है। यदि कहा जाता है कि दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं तो हम सीधे ये रिजल्ट यहाँ से लिख सकते थे। तो इस तरह से सन्निकटन किया जाता है अंकों का। गणना में सार्थक अंक योग तथा अंतर में कैसे रखेंगे। योग में सार्थक अंक दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक होते हैं किसी राशि में उतने ही अंक रखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ 4.18, 51.3, 235.5, 0.025 इनको जोड़ा है। जोड़ने पर 291.005 आया है। अब यहाँ पर जो राशियाँ हैं, इन राशियों में दशमलव के बाद सबसे कम अंक यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक, मतलब इनमें सबसे कम अंक है। मतलब इसमें हम दशमलव के बाद 1 ही अंक रखेंगे तो उचित सार्थक अंकों में जो परिमाण है 291.0 आ गया है। यदि इसके पहले का अंक 5 होता, जैसे इसे छोड़ना है तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, या 0 है तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती तो हमको इसको बढ़ाना पड़ता, ऐसे यहाँ बड़ी संख्या होती तो हमें इसे बढ़ाना पड़ता। लेकिन ये 0 है तो इसके 291.0 दशमलव के बाद न्यूनतम केवल 1 अंक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम 1 अंक है। 2 अंक है, 1 अंक है, 1 अंक है, 3 अंक है, तो न्यूनतम 1 अंक है, इसलिए हम दशमलव के बाद 1 अंक रखेंगे। सन्निकटन उसी हिसाब से किया जाएगा जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। गुणा और भाग में सार्थक अंक किस प्रकार से लिए जाएंगे, तो गुणा और भाग में सार्थक अंक थोड़ा सा इसमें अंतर रखा जाता है। जैसे योग वाले में हम दशमलव के बाद देखते हैं कि न्यूनतम कितने अंक हैं, लेकिन गुणा और भाग में जब हम सार्थक अंक देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस राशि में न्यूनतम सार्थक अंक है। यहाँ सार्थक अंक 3, सार्थक अंक 3, सार्थक अंक 4, सार्थक अंक 2, तो सार्थक अंक न्यूनतम कितने हैं, 2 हैं। इसलिए गुणनफल में 2 सार्थक अंक रखे जाएंगे। इनका गुणनफल आता है 1262.480,175। घातांक के रूप में लिखेंगे 1.262480175 गुणे 10⁻³ अब हमको क्या रखना है, परिणाम में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें दशमलव के बाद नहीं, कुल 2 अंक रखने सार्थक है, क्योंकि
इसमें दशमलव की बात रखी जाती है योग वाले में, लेकिन गुणा वाले में न्यूनतम सार्थक अंक लिए जाते हैं। न्यूनतम सार्थक अंक यहाँ है 2, तो हमको केवल ये 2 अंक रखने हैं, लेकिन 2 के पहले 6 है जो 5 से बड़ा है, इसलिए 1.3 गुणे 10⁻³ ये उचित सार्थक अंकों में परिणाम आ जाएगा। इस प्रकार से हमने गणनाओं में हमने सार्थक अंक समझा और गणना में इनका क्या प्रभाव होता है ये जाना। अब इसमें परिमाण की कोटि एक और चीज़ है जिसे समझना है। परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि से तात्पर्य ये होता है कि हम जो राशियों को व्यक्त करते हैं तो उसको हम 10 की घातांक के रूप में लिखते हैं, लेकिन कैसे, उसका तरीका होता है 0.5 इज लेस देन आर इक्वल टू m इज लेस देन 5। इसके बाद 10 की घातांक और जो m है कोई राशि है, उस राशि को हम लिखेंगे m गुणे 10⁻n। तब हम कहते हैं n को कोटिमान या परिमाण की कोटि। उदाहरण, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.98 गुणे 10⁻24 kg। यहाँ पर ये मान 5 है, तो जब 5 या इससे ज़्यादा होता है उस स्थिति में हम यहाँ घात बढ़ा लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे 5 राशि तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये 5 है इसलिए कोटिमान 25 हो जाएगा। कोटिमान बराबर 10⁻25 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg। यहाँ पर ये 9 है नहीं, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर घात +1 यानी कोटिमान हो जाएगा 10⁻31 धन 1 यानी 10⁻30 कोटिमान हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻27 kg। ये यथावत, ये छोटा है 5 से, इसलिए 10⁻27। इस तरह से कोटिमान प्रदर्शित किया जाता है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि अगर 3.3 से ज़्यादा है, मतलब 3.4 या इससे ज़्यादा है यहाँ का मान, तो हम कोटिमान में बढ़ा लेते हैं। और कुछ किताबों में लिखा है कि 0.5 से कम, मतलब 0.4 तक माना गया है कि यथावत रखेंगे। तो जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें धारणा ये रहती है कि जो राशि है वो 1 से कितने गुना है और 10 से कितने गुना कम है। जैसे 4 जो है, 4 से 4 गुणे 2.5 करते हैं तब 10 आता है, और 1 गुणे 4 करते हैं तब 4 आता है, तो ये 10 के ज़्यादा निकट ऐसा माना जाता है। इस आधार पर इसको किया जाता है। यानी 1, 2, 3 है तो निश्चित रूप से कोटिमान जो घात है वही रहेगा, और 4 और 5, 6, 7 है, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो कोटिमान में यहाँ घात +1 हो जाएगी, तो कोटिमान हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे विमाएं। विमाएं यानी डायमेंशंस। ये डायमेंशन वह नहीं है जो कि गणित में हम पढ़ते हैं या भौतिकी में भी 1 विमीय, 2 विमीय, त्रिमीय पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये विमाएं होती हैं व्युत्पन्न मात्रकों को
जब मूल मात्रकों के उचित घातांक द्वारा व्यक्त करते हैं तो जो घातांक होती हैं उन्हीं को कहा जाता है विमाएं। एक बार पुनः सुन लें। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते समय मूल मात्रकों पर जो घातांक चढ़ाई जाती हैं उन्हें कहते हैं विमाएं। उदाहरण, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ द्रव्यमान की विमा बराबर 1, लंबाई की विमा बराबर -3। या मात्रक के रूप में कहना चाहेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो किलोग्राम की विमा 1 और लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर की विमा ऋण 3। ये कहलाती हैं विमाएं। यानी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते समय मूल मात्रकों पर जो घातांक चढ़ाई जाती हैं उन घातांक को कहते हैं विमाएं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र वह सूत्र जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में उचित घातांक द्वारा व्यक्त करता है, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दें। विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र वह सूत्र है जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में उचित घातांक द्वारा व्यक्त करता है, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र लिखते समय यहाँ पर किलोग्राम, मीटर या द्रव्यमान, लंबाई आदि न लिख करके द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t लिखा जाता है और उसके ऊपर उचित घातांक चढ़ाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कोई राशि है, अगर द्रव्यमान m है, पावर अगर कुछ a है, लंबाई l है, पावर उसमें b है और समय t है, पावर c है और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाता है। इस तरीके से विमीय सूत्र लिखे जाते हैं। कुछ राशियों के विमीय सूत्र भी हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कुछ राशियों के विमीय सूत्र: क्रमांक, भौतिक राशि का नाम, सामान्य सूत्र, विमीय सूत्र, मात्रक भी लिख लेते हैं इसमें, मात्रक। इसमें लाइनिंग खींच देते हैं जिससे कि इनमें अलग अलग दिखे। क्रमांक 1, द्रव्यमान के लिए सामान्य सूत्र द्रव्यमान ही है। विमीय सूत्र इसका लिखा जाएगा m, l की पावर 0, t की पावर 0, मात्रक किलोग्राम। इसी प्रकार से लंबाई के लिए m की पावर 0, l, t की पावर 0 होगा, मात्रक मीटर हो जाएगा। तो ये मूल मात्रकों के लिए हम छोड़ देते हैं। चाल या वेग कुछ भी लिखें, एक ही बात है। चाल दूरी बटे समय। अभी हमने कहा कि चाल और वेग एक ही है, मतलब विमीय रूप से एक है।
सामान्य वैसे समझना चाहें तो चाल और वेग में अंतर है, एक सदिश एक अदिश है, चाल अदिश है और वेग सदिश है। तो चाल दूरी बटे समय तो L/T यानी L t की पावर -1, और अगर इसमें m भी लिखना है तो m की पावर 0 L t की पावर -1। मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1 या मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। त्वरण वेग बटे समय, वेग या चाल के लिए है L t की पावर -1, समय एक बार और आ गया तो ये हो जाएगा m की पावर 0 L t की पावर -2। मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ m का पद आ गया है तो ये हो जाएगा m L t की पावर -2 विमीय सूत्र, मात्रक न्यूटन, या इस रूप में भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है। कार्य बल गुणे विस्थापन, बल का विमीय सूत्र यहाँ है, लंबाई का एक पद और आएगा तो ये m L² t की पावर -2, मात्रक होता है इसका जूल, चाहे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है। शक्ति कार्य बटे समय, कार्य का यहाँ पर है बटे समय का पद एक और आएगा तो m L² t की पावर -3, इसका मात्रक है वाट। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान के लिए m होता है, वेग के लिए यहाँ ऊपर लिखा गया है तो इसलिए हो जाएगा m L t की पावर -1। ब्रैकेट लगाएं तो भी ठीक है, ना लगे तो भी बहुत दिक्कत इसमें होती नहीं है। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। दाब, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल।